वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने सर्कल की क्लास को शुरू कर लिया था, एक क्लास हमारी हो गई है। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको वृत्त की परिधि के बारे में सब कुछ बता दिया था। आज हम वृत्त के कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त के कोण किस प्रकार से कोण बनेंगे और किस कोण का कितना मान होगा, इसके बारे में आज की क्लास में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने सर्कल की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो सर्कल की फर्स्ट क्लास देख ले, क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ बेसिक था वो सब कुछ बता दिया। आज हम कोण के बारे में देखते हैं। चलो देखिए, तो जैसे सर्कल किस टाइप का होता है, ये देखिए, ये क्या हो गया, ये एक सर्कल होता है। इस टाइप का एक पूरा सर्कल होता है। इसकी आकृति पूरी तरह से ये गोल होती है। ये एक सर्कल है, और यदि सर्कल मतलब वृत्त, ये एक वृत्त है और इसके बीच में एक केंद्र बिंदु होता है। वृत्त के बीच में केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से अगर मैं एक जीवा खींचूं, ये क्या है, ये एक त्रिज्या है। केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचा गया रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई। और इस तरफ से मैं केंद्र से एक रेखाखंड खींच लूँ तो ये भी त्रिज्या। तो यदि ये रेखाखंड केंद्र से गुजरता है तो ये क्या हो गया, एक व्यास बन गया। ये क्या है, यदि कोई भी रेखाखंड केंद्र से गुजरता है, केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है, ये व्यास हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा व्यास। यदि ऊपर की ओर कोई भी कोण बने, जिस तरह से ये एक कोण बना, ये इस तरह से एक कोण बना, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, ये कोण कितने डिग्री का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यदि इस तरह से ये मैं एक कोण बना दूं तो ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो एक बिंदु से, वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोण बनता है। तो ये पहली शुरुआत कहाँ हुई है, यहाँ से हुई है, और अंत कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे कितने भी कोण बन सकते हैं। ये एक वृत्त है, इस टाइप से ये केंद्र बिंदु से ये व्यास खींच लिया, एक तरफ कोण, कोई भी कोण बनता है। जैसे ये कोण बना, ये कोण बना, ये इस टाइप से कितने भी आप कोण बना दो, तो इन सभी का मान कितना होगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। यदि नीचे की तरफ बने, तब नीचे की तरफ बने, जैसे ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल, ये व्यास है एक, और ये नीचे की तरफ कोण बने। जैसे मैं आपको बता दूं, ये इस टाइप से कोण बना है, ये इस टाइप से ये कोण बना है, ये दूसरा कोण बना, ये तीसरा कोण बना। तो ये कोण कितने डिग्री के, ये 90 डिग्री के कोण है। ये कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री का कोण है। यदि बने, जैसे ये एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, और ये एक व्यास है, ये व्यास है। केंद्र बिंदु से ये जीवा खींचिए तो ये एक व्यास बन गया। यदि ये इस टाइप से आए तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, ये कोई और कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। यदि एक बिंदु से शुरुआत होकर फिर ये परिधि पर ही कोई रेखाखंड मिले तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन ये कोण 90 डिग्री के नहीं होगा, क्योंकि ये परिधि पर थोड़ा ही मिल रहा है। तो परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु पर कोई रेखाखंड मिलता है तो वहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे अब एक क्वेश्चन ले लेते, ये क्वेश्चन देख लो। जैसे ये एक वृत्त है, और इसमें एक एंगल बन रहा है, जैसे ये व्यास है और इस टाइप से एक एंगल बन रहा है। ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितने का है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि वृत्त की परिधि के एक बिंदु से वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु पर बनने वाला एक रेखाखंड के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, टोटल कितने डिग्री का हो गया, 150 डिग्री का। 90 और 60
90 प्लस 60 कितना हो गया 150। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो 180 में से मैं 150 माइनस करूँगा, कितने का कोण बनेगा 180 में से 150 माइनस किया तो 30 डिग्री का। तो ये कोण कितने का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। ये कोण कितने का बनेगा 30 डिग्री। तो ये कोण 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का ये कोण बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, जैसे एक मैं और व्रत ले लेता हूँ। ये मैंने ये व्रत ले लिया, ये इस टाइप से ये व्रत समझ लो। फिर यहाँ पे एक कोण बनेगा, जैसे ये इस तरह से एक कोण बना लिया। ये कोण 70 डिग्री का है, ये कोण 70 डिग्री का है। तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 70 डिग्री का है। तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो 70 प्लस 90 कितना हो गए 90 प्लस 70 कितने को हो गए 90 प्लस 70, ये 90 और 70 ये हो जाएगी 160। तो 180 में से 160 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20 डिग्री। तो ये कोण कितने का बनेगा 20 डिग्री का बनेगा, ये कोण 20 डिग्री का बनेगा। तो इस टाइप से और देखो, जैसे आगे और एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं आपको एक सर्कल बना लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, इस टाइप से एक सर्कल बना दिया। इसमें ये उसका केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु हो, और यहाँ पे मैं इस टाइप से एक आकृति बना लेता हूँ। ये यहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे मिलती है। यदि मैं बता दूँ कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा कोण है, तो ये यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये थीटा है तो ये कितने का बनेगा, ये थीटा है तो ये कितना का बनेगा 2 थीटा बनेगा, 2 थीटा बनेगा। क्योंकि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये 2 गुना होगा, केंद्र पर 2 गुने कोण बनेगा। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो केंद्र पर 2 गुना बनेगा, तब यहाँ पे आधा बनेगा। तो ये 2 थीटा होगा, ये थीटा, तो ये कितना का होगा 2 थीटा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 है तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि केंद्र पर 2 गुना कोण बनेगा। परिधि पर बना कोण केंद्र पर, परिधि के जस्ट सामने बना कोण ये केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये 30 डिग्री का है, तो ये कितना बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। जैसा फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, ये सर्कल है और ये इसका केंद्र बिंदु है, और देखो ये यहाँ पे इस टाइप से मैं बना लेता हूँ। ये यदि ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 70 डिग्री का है, तो जस्ट इसका 2 गुना यहाँ पे कोण बनेगा। ये 70 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा 140 डिग्री का बनेगा। ये 70 डिग्री का है, तो ये 140 डिग्री का बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सब कुछ मैं पहले जो क्लासें हो चुकी है उसमें मैं बता चुका हूँ। ये इस टाइप से बनेगा। यदि आप ये देखना कि ये कोण है वो 150 डिग्री का बन रहा है, तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 150 डिग्री का बन रहा है, तो ये कोण कितने का बनेगा, तो इसका आधा बनेगा। ये 150 डिग्री का है, तो 150 का आधा यहाँ पे बनेगा। ये 150 का आधा करो, 150 का आधा करोगे तो कितना बनेगा 75 डिग्री। तो ये कोण कितने का बनेगा 75 डिग्री का बनेगा। ये कोण कितने का बनेगा 75 डिग्री का बनेगा। तो ये 75 डिग्री का, क्योंकि केंद्र पर बना कोण है वो केंद्र के सामने बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 75 डिग्री का होगा, तभी तो ये 150 डिग्री का होगा। तो ये 150 डिग्री है, तो ये कितना का होगा 150 का आधा करो, 150 का आधा ये 75 डिग्री। तो ये क्या आ गया 75 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, ये आकृति किसी भी टाइप से बन सकती है। जैसे ये केंद्र है, तो ये आकृति अब कुछ इस प्रकार से बना लो। ये मैंने ये आकृति ए से बना ली, ये आकृति इस टाइप से बना ली। ये अगर 80 डिग्री का कोण है, ये अगर 80 डिग्री का कोण है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा,
ये 80 डिग्री का कोण है तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये 80 डिग्री का है तो ये कितने का बनेगा, 80 का 2 गुना, 8 दूकी 16, ये 160 डिग्री का कोण बनेगा। 80 का 2 गुना, ये 80 डिग्री का कोण है तो ये कितने का बनेगा, 160 डिग्री का कोण बनेगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये वृत्त है, इसका ये केंद्र बिंदु और यहाँ पे इस टाइप से कोई कोण बन रहा है, ये इस टाइप से कोई कोण बन रहा है। यदि ये कोण है, फॉर एग्जांपल के लिए ये कोण समझ लो ये 100 डिग्री का कोण है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 100 डिग्री का कोण है तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका जस्ट 2 गुना, 100 का 2 गुना कितना 200 डिग्री, तो ये कितने का बनेगा 200 डिग्री का कोण बनेगा। ये 100 डिग्री का कोण तो ये 200 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस टाइप से आपको देखना है कि ये कोण 80 डिग्री का बना तो इसका जस्ट 2 गुना कोण 160 का ये बनेगा। ये 100 डिग्री का कोण तो ये 200 डिग्री का कोण बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, जैसे आप चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज जैसे वृत्त में कोई एक चतुर्भुज बन जाता है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है मतलब ये एक सर्कल है, इसमें चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पहले बना ही लेता हूँ, ये इस टाइप से मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। ये एक चतुर्भुज बना लिया। यदि वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों कोनों मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये क्या, देखो ये क्या चक्रीय चतुर्भुज था क्या, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं था, क्योंकि इसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर नहीं मिल रहे, क्योंकि 1 2 3 कोने तो वृत्त की परिधि भी मिल रहे, लेकिन क्या चौथा कोना वृत्त की परिधि पर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। जबकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि पर चारों कोने, चतुर्भुज के चारों कोने ये मिल रहे, वृत्त की परिधि पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, तो चक्रीय चतुर्भुज, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसमें बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का, चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनते हैं, तो इसके आमने सामने के कोण कितने डिग्री के हो गए, 180 डिग्री के। जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितने का बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। और कोण बी प्लस कोण डी, ये दोनों मिलकर कितने 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कोण ए और कोण सी मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, और कोण बी और कोण डी दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ये कोण 100 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण 100 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा, तो ये दोनों मिलकर 180 हो गए। अब ये कोण देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोण 110 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये दोनों मिलकर 180 बना गया, तो 180 में से 110 माइनस किए तो ये कोण कितने का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। ये कोण कितने का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। तो ये क्या होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज है क्या, नहीं है। मैं कोई दूसरा चतुर्भुज बना लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ये चतुर्भुज बना लिया, और ये वृत्त, ये नहीं, ये तो क्या, ये एक वृत्त बना लिया, उसमें मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ये इस टाइप से एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ये चतुर्भुज बना लिया। अब क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है क्या, इसमें मैं नाम दे देता हूँ ए बी और यहाँ पे सी और ये ओ। क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर नहीं मिल रहे, क्योंकि ये 3 कोने तो मिल रहे हैं लेकिन चौथा कोना वृत्त की परिधि पर नहीं मिल रहा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। जबकि इसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिल रहे, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा, इसका जस्ट 2 गुना, 8 दूकी 16, तो ये 160 डिग्री का कोण होगा, ये 160 डिग्री का कोण होगा। तो ये कोण कितने का होगा, ये 160 डिग्री का, तो ये कोण कितने का होगा, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 में से 160 माइनस किया तो ये कितने का हो गया, ये 200 डिग्री का कोण हो गया। ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 200 डिग्री का कोण हो गया। अब एक एग्जाम्पल और समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, मैंने इसके बारे में आज एक क्वेश्चन भी उठाया है। जैसे ये एक वृत्त है,
ये एक वृत्त है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे ये मैं चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, इस तरह से एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, और ये इस टाइप से ए बी सी और डी, और इसमें ये कोण 80 डिग्री का है, ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा? ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा? ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो चक्रीय चतुर्भुज में यहाँ पे 80 डिग्री का कोण है, तो ये बाहर का कोण भी 80 डिग्री का ही बनेगा। ये कोण 80 डिग्री का है, तो यहाँ पे बाहर का कोण भी 80 डिग्री का ही बनेगा। क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। जैसे ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, 180। तो 180 में से मैं 80 माइनस करूँगा तो कितना बचा? 100 बचा। तो ये अंदर कितने का कोण बनेगा? 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, तो यहाँ पे जितने का कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी 80 डिग्री का ही कोण बनेगा, यहाँ पे भी 80 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब एक और देखो, जैसे ये एक सर्कल है और ये इसका केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु की एक ही तरफ कोण बन रहे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता लिया, जैसे ऊपर की ओर कोण बनेगा, यहाँ पे सभी 90 डिग्री के कोण बनेंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये सभी 90 डिग्री का कोण बनेंगे। यदि नीचे कोण बनता है इस टाइप से, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे ऐसे कोण बनता है, तो ये भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया। अब कुछ और एक और नई बात बता लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और इसमें मैं एक आकृति बना लेता हूँ, कुछ इस टाइप की आकृति बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है इस टाइप का, और यहाँ पे एक और एंगल बना लेते हैं इस टाइप का। और हमें ये ज्ञात करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो ये 140 डिग्री का कोण है, ये 140 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये 140 डिग्री का कोण है, हमें ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। तो ये कोण कितने का होगा? ये आप ज्ञात करिए। ये कोण 140 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा? कि यहाँ पे जो केंद्र पर बनता कोण है वो कितना बनता है? 2 गुना कोण बनता है। परिधि पर केंद्र पर बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र के सामने परिधि पर बना कोण केंद्र का है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ये 140 डिग्री है, तो ये कितने का होगा? 140 का आधा हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। ये 70 डिग्री का है, तो यहाँ पे ऊपर कोण बराबर बनते हैं। यहाँ पे 70 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये 140 है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 70 डिग्री का कोण बनेगा, और इसका 2 गुना कोण यहाँ पे 140 डिग्री का। जब मैं सवाल करवाऊंगा तो ये सब आपको समझ में आ जाएंगे। यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे थीटा का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कोण बनेगा वो भी कितने का बनेगा? थीटा का ही बनेगा। यहाँ पे कोण बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा का बन रहा है, यहाँ पे थीटा का बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा का कोण बनेगा, थीटा का ही कोण बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए और एक देख लो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, और यहाँ पे एक में ये केंद्र है, और केंद्र बिंदु से ऐसे एक आकृति बना लेता त्रिभुज की, ये यहाँ पे मिल रही है, ये समझ लेना। यदि ये कोण 80 डिग्री का है, यदि ये कोण 80 डिग्री का है, ये कोण और ये कोण कितने डिग्री के हो गए? यदि हमें एक कोण दे रखा है, ये कोण 80 डिग्री का है, हमें ये कोण और ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये 80 डिग्री का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 में से 80 माइनस करोगे तो कितना बचा? 100 डिग्री का होगा। तो ये दोनों मिलकर कितना? 100 डिग्री का कोण बनाया गया। ये केंद्र है, और केंद्र पर खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से वृत्त की परिधि
के किसी भी बिंदु पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं तो वह क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये केंद्र से परिधि पर एक रेखाखंड खींचा है तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इसके सामने वाला कोण ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों मिलकर 100 होते हैं। तो 50 डिग्री का ये कोण बनेगा और 50 डिग्री का ये कोण बनेगा। 50 डिग्री के कोण बनेंगे। ये 80 डिग्री का कोण है तो ये 50 डिग्री का कोण बनेगा और ये 50 डिग्री का कोण बनेगा। अब सवाल को देखते हैं। यदि इस सभी एग्जाम्पल में आपको नहीं समझ में आया है तो आप सवाल को देखिए, सवाल को आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ये देखो, ये है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ क्या है, ये ओ है, वो वृत्त का केंद्र है तथा QOR ये कितने डिग्री का है, QOR ये 120 डिग्री का है। ये कौन है, वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। वह POR कितने का है, 110 डिग्री का है। 110 डिग्री का है। इस सवाल को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। कैसे करना है। ये POR कितना 110 डिग्री का हो तो PRQ ये हमें टोटल कितना है ये हमें ज्ञात करना है। PRQ हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे ये 120 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है तो यहाँ पे केंद्र पर टोटल कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। यदि 360 में से मैं 120 और 110 जोड़ के माइनस कर लेता हूँ तो मुझे ये कोण प्राप्त हो जाएगा। ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा क्योंकि मैं ये कोण निकालने के लिए क्या करूँगा, 360 में से 120 और 110 कितने होते 120 और 110 ये 230 होते। तो मैं 360 में से 230 माइनस करता हूँ, तो ये कितने का बनेगा, 360 में से 230 माइनस किए तो 130 बनेगा। तो ये कोण कितने का बन गया, 130 का बनेगा। ये कोण 130 का बनेगा। तो ये केंद्र पर बना कोण यहाँ पे परिधि पर केंद्र के सामने परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये 2 गुना है, ये आधा होगा। 130 का आधा कितना होता है, 130 का आधा कितना होता है, 130 का आधा 65 होता है। तो ये कोण टोटल कितने का बनेगा, 65 डिग्री का बनेगा। तो 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापिस समझना। सवाल बोल रहा है कि QOR 120 डिग्री, QOR ये 120 डिग्री है, POR ये 110 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कोण निकाल दिया। तो ये कोण निकालने के लिए 360 में से 120 और 110 दोनों जोड़ के माइनस किया। 120 और 110 230 होते हैं। तो 360 में से 230 माइनस किया तो ये कोण निकल गया 130। ये कोण निकल गया 130। तो ये मैंने पहले जो क्लासें मैंने बताई है, यदि आप रेगुलर क्लास देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर नहीं देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये समझने के लिए जो पहले मैंने क्लासों में बताया है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये कोण है वो इस कोण का, ये कोण है वो इस कोण का आधा हो, ये 2 गुना होगा और ये कोण आधा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 130 डिग्री का है तो 130 का आधा 65 डिग्री का। तो ये कोण कितने का हो गया, 65 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण 65 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण 65 डिग्री का, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये 65 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें क्या याद करना है, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले मैंने ये तरीका बता लिया, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका कैसे, देखो ये कोण दे रखा है हमें 120 डिग्री, ये कोण 120 डिग्री दे रखा है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री का होता है। अब ये केंद्र से परिधि पर खींचा गया रेखाखंड ये त्रिज्या है और केंद्र से परिधि पर खींचा गया रेखाखंड ये त्रिज्या है। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है। तो इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण और इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यदि मैं 180 में से 120 माइनस करता हूँ, 180 में से 120 माइनस किया कितना बचा, 60 बचा। तो ये दोनों कोण बराबर है, टोटल कोण 60 डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री का होगा और ये कोण 30 डिग्री का होगा। तो ये कोण 30 डिग्री का निकल गया, ये कोण 30 डिग्री का निकल गया। अब देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस त्रिज्या के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहेगा, ये आपस में बराबर रहेंगे। तो ये कितने का कोण है, ये एक त्रिभुज बन रहा है।
ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो 180 में से 110 माइनस करो, कितना बचेगा? 180 में से 110 माइनस करो तो कितना बचा? 70 डिग्री का बचा। तो 70 बचा, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये 35 डिग्री का कोण बनेगा और ये 35 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें कितने का? ये पूरा कोण निकालना है। तो 30 और 35 कितने हो गए? 30 और 35 65। तो 65 इसका आंसर आ गया, 65 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा सवाल हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में कोण BAC 55 डिग्री, दिए गए चित्र, ये हमें चित्र दे रखा है BAC ये 55 डिग्री, कोण DBC ये 73 डिग्री हो। तो BCD हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमें कोण BCD ये कोण ज्ञात करना है। तो ये 55 डिग्री का कोण है, तो ये कितने का बनेगा? ये भी 55 डिग्री का कोण है, मैंने पहले बता लिया। ये 55 डिग्री का, तो ये भी 55 डिग्री का। यदि आप क्लास को आगे बढ़ा के देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 10 से 15 मिनट आपको बेसिक देखना पड़ेगा। बेसिक क्या है? तो पहले आपने बेसिक को समझ लिया तो ये आसानी से कर लोगे। ये मैंने पहले बताया कि ये 55 डिग्री का कोण है, तो ये आपस में कोण बराबर रहेंगे। ये 55 डिग्री का है, तो ये भी 55 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यदि मैं 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लेता हूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 180 में से 73 और 55 जोड़ो, कितने होते हैं? 5 3 8 और 5 और 7 12, तो 128। तो 180 में से 128 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 180 में से 128 माइनस किया तो 52 डिग्री। तो 52 डिग्री इसका आंसर आ गया। यह 52 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ, एक बार वापस समझना इस सवाल को, एक बार इस सवाल को वापस समझना। सवाल क्या है? दिए गए चित्र में कोण BAC 55 डिग्री, BAC ये 55 डिग्री का कोण है, DBC ये 73 डिग्री का कोण है। हमें BCD इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज को देखो तो आपको ये कोण पता होना चाहिए। तो ये 55 डिग्री का कोण है, तो ये भी 55 डिग्री का ही कोण है। ये 55 डिग्री का कोण, तो ये भी 55 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि केंद्र के एक ही तरफ बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 55 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 55 है और ये 73 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। 180 में से मैं इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ो, 73 और 55 कितने होते हैं? 128। तो 180 में से 128 माइनस करो तो 52 डिग्री। तो 52 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये कितने का कोण बनेगा? 52 डिग्री का कोण बनेगा। 52 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? जैसे आप देखो, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, मतलब ये एक सर्कल है और ये इसका व्यास है, ये व्यास है, मतलब ये आधा अर्धवृत्त में ये एक आधा वृत्त हो गया, ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त, ये ऊपर की तरफ आधा वृत्त और आधा वृत्त ये। तो अर्धवृत्त में बना कोण, जैसे ये कोण बना, तो ये कोण कितने डिग्री के बनेंगे? ये पूछ रहा है, ये कोण कितने डिग्री के बनेंगे? तो ये कोण कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। ये कोण हमेशा कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। तो इसका आंसर क्या है? 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। ये 90 डिग्री इसका आंसर। ये पहले मैंने बेसिक में बता दिया है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के कोण बनेंगे। 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है तथा कोण OBC 49 डिग्री। कोण OBC ये कोण कितने का? 49 डिग्री। तो x का मान है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण को कैसे ज्ञात करोगे? ये कोण ये 49 डिग्री, ये 49 डिग्री का है और हमें ये ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा त्रिभुज ले लूँ एक बार।
चलो मैं इसको दो तरीके से करवाता हूँ। पहले पूरा त्रिभुज लेके भी करवा देता हूँ और फिर ये त्रिभुज लेके भी करवाता हूँ। पूरा त्रिभुज लेके करोगे तो भी मान निकल जाएगा और ये त्रिभुज लेके करोगे तो भी मान निकल जाएगा। तो ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब ये देखो ये केंद्र है और केंद्र के से ये परिधि पर खींचा गया रेखाखंड, ये त्रिज्या हो गई और ये भी क्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या और ये क्या है, ये भी त्रिज्या हो गई। तो इस त्रिज्या के सामने बनने ये तीनों क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या। तो इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण और इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहोगे। इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण और इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पे अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये टोटल कोण कितने का बनेगा, ये पूरा कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये पूरा कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री के। देखो मैंने क्या बताया था, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 में से मैं इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 90 और 49 कितना होता है, 90 और 49 139 होता है। तो 180 में से 139 माइनस कर लूँगा तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। 180 में से 139 माइनस करूँगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, 41 डिग्री। तो ये कोण कितने का प्राप्त हो गया, 41 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये 41 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 41 डिग्री का कोण बनेगा। तो 41 इसका आंसर आ गया, ये 41 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, ये तो मैंने पहला तरीका बताया। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में बनने वाला कोण यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये देखो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। ये 49 डिग्री का कोण है तो ये यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 49 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे भी 49 डिग्री का कोण बनेगा। टोटल कोण कितने का है, 90 डिग्री का। टोटल कोण 90 डिग्री का है। 90 में से ये 49 माइनस करोगे, 90 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 41 आ जाएगा। तो 41 इसका आंसर आ गया, 41 इसका आंसर आ गया। तो आपको दोनों तरीके से सवाल को समझ करना आ गया या नहीं आया। ये देखो मैंने क्या किया था, एक बार वापस समझना, एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, एक बार वापस समझना। यहाँ पे दे रखा है कि कोण OBC 49 डिग्री, ये कोण 49 डिग्री का। ये एक बार पूरा त्रिभुज लेते हैं हम, एक बार ये पूरा त्रिभुज लेते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री, ये 49 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 49 डिग्री कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करूंगा तो मुझे ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 180 में से 90 और 49 139, तो 180 में से 139 माइनस किए तो कितना बचा, 41। तो ये कोण 41 डिग्री। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। ये 41 डिग्री का कोण है तो ये भी 41 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 41 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये पूरा कोण कितने का बनेगा, पूरा कोण 90 का बनेगा। अब इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहेंगे। ये 49 का कोण बन रहा है तो ये भी कितने का बनेगा, 49 का बनेगा। पूरा 90 है, पूरा 90 है, 90 में से ये माइनस करूँगा, ये पूरा 90 है और 90 में से ये को ओनली फॉर ये माइनस करूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 90 में से 49 माइनस किए, 90 में से 49 माइनस किए तो 41 इसका आंसर आ गया, 41 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दिए गए चित्र में कोण BCD का मान है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, आप देख रहे हो, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि वृत्त की परिधि पर चारों कोने मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। चारों कोने, ये पहला कोना, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, ये चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिले हुए हैं। तो ये क्या, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, BCD का मान ज्ञात करना है। BCD हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने बने कोणों का योग 180 डिग्री का होता है।
मैंने आपको क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने बने कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो ये 80 डिग्री का बनना है, तो ये कितने का बनेगा? 100 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यदि 180 में से 80, ये 80 डिग्री का माइनस करूँगा, कितना बचेगा? 100। तो ये कोण कितने का है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका आंसर आ गया। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये 80 डिग्री का है, तो ये पूरा ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 80 डिग्री का है, ये कितने का होगा? 100 डिग्री। यदि हमें ये ज्ञात करना है तो ये कैसे ज्ञात करोगे? ये 110 डिग्री का है, तो ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, तो ये 110 है, तो ये कितने का होता है? 180 में से 110 माइनस करो, 180 में से 110 माइनस करो तो कितने का? ये 70 का बनेगा। ये कितने का बनेगा? 70 डिग्री का बनेगा। तो ये कोण कितने का बना? 70 डिग्री। क्या ये आप 360 हो रहा है क्या? ये 100, ये 210, 210 और ये 290, 290 और 70, 360। तो ये चक्रीय चतुर्भुज 360, टोटल 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने बने कोणों का योग 180 होता है। ये 100, ये 80 और ये 100, ये 180 बन रहा है, ये 110 और ये 70, ये 180 बन रहा है। तो ये कोण 100 डिग्री का, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या बोल रहा है सवाल। प्रश्न संख्या 16 में कोण ए बी सी का मान है, हमें कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 16, तो प्रश्न संख्या 16 तो ये रहा, तो इसमें ए बी सी ये, तो ये हमने 70 डिग्री पहले से निकाला हुआ है, तो 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये 110 और ये आमने सामने बने कोणों का योग 180 होता है। यदि मैं 180 में से 110 माइनस करता हूँ तो कितना बचा? 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 डिग्री। तो ये कोण कितने का हो गया? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में x का मान है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। दिए गए चित्र में x का मान है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कितने 2 तरीके से कर सकते हैं इसको सवाल को? हाँ, 2 तरीके से कर लेते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता लेता हूँ कि इसको वैसे 2 तरीके से कर सकते हैं। ये एक की तरफ कोण बन रहा है, ये मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं कि ये वृत्त है पूरा, ये सर्कल है, ये केंद्र बिंदु है और ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहेंगे। ये आपको पता चल गया। क्योंकि मैं एक बात बता लेता हूँ, जैसे एक बात समझ लेना, मैं यहाँ पे बता लेता हूँ कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये केंद्र बिंदु है। तो ये भी त्रिज्या है, 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 ये भी त्रिज्या है। ये सभी क्या है? ये बराबर है। ये सभी क्या है? ये बराबर है। ये 10 सेमी की, ये भी 10 सेमी की होगी, सभी 10-10 सेमी के हो गए। मतलब ये सभी क्या है? बराबर है। ये सभी बराबर है। अब देखना, अब सवाल देखो। अब ये सवाल देखना, दिए गए चित्र में x का मान है, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि के किसी बिंदु पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या है और ये परिधि से, ये केंद्र से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों बराबर है। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहेंगे। ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का बनेगा? ये 60 डिग्री का बनेगा। ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, अब ये त्रिभुज देख रहे हो आप, ये त्रिभुज देख रहे हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यदि 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। 100 मतलब 60 और 60 कितने होते हैं? 60 और 60 120 होते हैं। 180 में से 120 माइनस करूँगा तो 60 डिग्री बचेगा। तो ये कोण कितने का आ गया? ये कोण 60 डिग्री का आ गया। ये कोण 60 डिग्री का आ गया। अब नेक्स्ट देखो, ये कोण 60 डिग्री का आ गया, तो आप ये देखो, ये 60 डिग्री का है, तो ये सरल रेखा देख रहे हो, सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। यदि 180 में से मैं 60 माइनस करूं तो कितने बचेगा? 120। तो ये कोण कितना आ गया? ये 120 डिग्री का आ गया। ये 120, तो 120 इसका आंसर आ गया। 120 इसका आंसर आ गया।
मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा समय ले रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरीका ये भी है। ये बहिष्कोण है तो बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये 60 और 60 120, तो 120 डायरेक्ट आंसर। तो 1 सेकंड में मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आराम से कर रहा हूँ। अब ये देखो, मैंने ये पहला तरीका एक बार समझ चले थे, फिर मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। पहला तरीका क्या था, पहले हमें क्या दे रखा था, शायद ये कोण दे रखा था, ये 60 डिग्री दे रखा था, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण और इसके सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहेंगे। ये 60 डिग्री का है तो ये भी, ये इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये 60 डिग्री का है, तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये भी 60 डिग्री का होगा। तो ये दोनों 60 ये 60 और 60 120, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से ये 120 माइनस कर लूँ तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री निकल गए। अब ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 में से ये माइनस कर लूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 180 में से 60 को माइनस किया तो 120, तो ये कोण कितने का आ गया, 120 डिग्री का आ गया। ये 120 डिग्री का आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, ये तो पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज है और ये क्या है, ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का मान क्या होता है, बहिष्कोण का मान कैसे निकालेंगे, बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों भुजाओं के, बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो 60 और 60 कितना हो गया, 60 प्लस 60 120। तो ये बाहर का कोण, ये कोण निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि बहिष्कोण का तरीका आपको याद है तो ये कोण आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट निकाल लोगे। बहिष्कोण का मान आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो 60 और 60 120, तो ये कोण 120 डिग्री का बनेगा। तो 120 इसका आंसर आ गया, 120 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में x का मान है, हमें x का मान ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण क्या है कि आंतरिक कोण के बराबर होता है। बहिष्कोण है वो आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो ये 80 डिग्री का कोण है, ये 80 डिग्री का कोण है, तो बहिष्कोण के सामने बनने वाला कोण के बराबर होता है। जो यदि एक ये वृत्त है, वृत्त में ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये वृत्त है और वृत्त में ये चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिल रहे, तो ये क्या, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण का मान है वो आंतरिक कोण के, बहिष्कोण के सामने बनने वाले कोण के बराबर होता है। बहिष्कोण के सामने बनने वाले कोण के बराबर होता है। ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, तो 80 डिग्री इसका आंसर आ गया, ये 80 डिग्री इसका आंसर आ गया। इसमें क्या था, कुछ नहीं था। ये क्या है कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी बता रखा है कि दिए गए चित्र में x का मान है, हमें ये मान ज्ञात करना है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो बहिष्कोण का मान होता है वो आंतरिक कोण के बराबर होता है, आंतरिक कोण के बराबर होता है। एक तरीका तो ये हो गया, ये 80 डिग्री का है तो ये भी डायरेक्ट लिख लो, ये भी 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से मैं ये माइनस कर लूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 180 में से मैं ये माइनस कर लूँ, 180 में से मैं ये माइनस कर लूँ तो ये कितने का हो जाएगा, ये 100 डिग्री का हो। ये 180 में से 80 को माइनस किया, 80 को माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का। तो ये कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का। तो ये 100 और ये 80, मैंने बताया कि जो बहिष्कोण में है आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो ये 100 डिग्री का, ये 180, तो 100 और 80 180 हो गए, 100 और 80 180 हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 डिग्री और ये 80 डिग्री, ये बहिष्कोण का मान बराबर होता है। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ गए। पहला तरीका है, यदि बहिष्कोण ये 80 डिग्री का है तो इसके सामने बनने वाला कोण भी 80 डिग्री का होगा, तो ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ये 80 डिग्री का है तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना का होता है, 180 का। 180 में से ये माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। 180 में से 80 को माइनस किया तो ये 100 डिग्री का हो गया, ये 100 डिग्री का है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का मान 180 हो जाता है, कोणों का योग 180 हो जाता है। तो ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये टोटल 180 तो हो गया। तो ये 80 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तो x का मान है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है, ये x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो आप इसमें देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ये A B
डी वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों कोने मिल रहे, वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों कोने मिल रहे। तो यदि मुझे ये कोण पता चल जाए, यदि मुझे ये कोण पता चल जाए तो मैं ये कोण निकाल लूँगा। ये कोण मुझे पता चल जाए तो ये कोण मैं निकाल लूँगा। अब ये कोण किसके बराबर होता है? ये 110 है, तो 110 केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। ये परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो ये परिधि पर कितने का कोण बनेगा? 110 का आधा करो, 110 का आधा करो तो कितने का बनेगा? 110 का आधा करोगे तो 55 डिग्री का। तो ये कोण 55 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने का होगा? ये कोण भी 55 डिग्री का होगा। तो 55 डिग्री इसका आंसर आ गया, 55 डिग्री इसका आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया? जैसे देखो एक बार वापस समझना, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, तो x का मान है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये कोण ज्ञात करने के लिए मुझे ये कोण पता होना चाहिए। तो ये कोण, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये कोण और इसके सामने बनने वाला बहिष्कोण के सामने बनने वाला कोण बराबर हो गए। ये मैंने देखा था, ये मैंने आपको बताया था कि बहिष्कोण के सामने बनने वाला कोण बराबर होता है। तो ये 80 डिग्री का है, तो ये भी 80 डिग्री का बना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि बहिष्कोण के सामने वाले बनने वाला कोण, तो ये और ये दोनों मुझे पता नहीं है। तो यदि मुझे ये कोण पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। तो ये देखो, केंद्र पर बनने वाला कोण केंद्र के सामने बनने वाले परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। ये 2 गुना है, ये 110 डिग्री का है, तो 110 का आधा कितना होता है? 55 डिग्री। ये 55 डिग्री का बन गया, तो ये 55 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? ये भी 55 डिग्री का होगा। तो 55 डिग्री इसका आंसर आ गया, ये 55 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये दिए गए चित्र में, ये हमें चित्र दे रखा है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। कोण ए सी बी का मान है ACB, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या है, ये 30 डिग्री का इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये दोनों बराबर है। ये 30 डिग्री का कोण है, ये भी 30 डिग्री का कोण है। यदि मुझे ये कोण पता चल जाए तो मैं ये कोण निकाल लूँगा। तो ये कोण निकालो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में से मैं इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये प्राप्त हो जाएगा। 30 और 30 कितना होता है? 60 होता है। तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120 आ गए। तो ये कोण कितना का हो गया? 120 डिग्री का। ये 120 डिग्री का, तो इसका आधा ये कोण होगा। ये 120 है, तो 120 का आधा ये कोण होगा। 120 का आधा करो कितना होगा? 60। तो ये कोण कितना का हो गया? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, ये 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो एक बार वापस समझना, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखो। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, क्योंकि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, दूसरे बार में आपको एक बार में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, दूसरे बार में थोड़ा और समझ में आएगा 50%, और फिर 100% समझ में आएगा। तो आप एक वीडियो को 2 से 3 बार देखा करो, क्योंकि 2 बार तो आप आराम से देखा करो, फिर तीसरी बार 2 गुना स्पीड से देखा करो। क्योंकि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख ले तो, यदि वीडियो को 2 से 3 बार देख ले तो आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा या कोई भी ऐसा कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा कि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको 2 से 3 बार देखने पर आपको पूरे सवाल समझ में आ जाएंगे, और क्या क्या स्ट्रेटेजी है सवाल को करने के लिए, क्या क्या हम लॉजिक लगा रहे हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आपको वीडियो यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार तो वीडियो को पूरा देख लो, फिर वीडियो को वापस पूरा का पूरा वापस देखो। 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये सवाल को मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, वापस देखना कि सवाल क्या बोल रहा था। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ACB का मान है, ACB ये कोण हमें ज्ञात करना था, ये कोण ज्ञात करना था। तो ये त्रिज्या, ये 30 डिग्री का कोण है और ये भी 30 डिग्री का कोण है। तो ये एक त्रिभुज देख रहे हो आप, ये एक त्रिभुज देख रहे हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यदि मैं 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के माइनस कर लूँ तो ये कोण मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 30 और 30 कितना होता है? 60 होते हैं। तो 180 में से 60 माइनस किया तो कितना बचा? 120। तो ये कोण कितना आ गया? 120 आ गया। ये कोण कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट देखो, हमें क्या कौन सा कोण निकालना है? ये कोण निकालना है। तो ये कोण कैसे निकालेंगे? जो केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बनने वाला कोण का 2 गुना होता है, तो ये परिधि पर बनने वाला कोण का ये 2 गुना होता है, तो ये आधा होगा, तो ये आधा होगा, तो ये 120 डिग्री का है, तो 120 में से 120 का आधा करो, 120 का आधा करोगे तो कितना होगा 60 डिग्री, तो ये कोण कितने का हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो कल हमने क्या बात करी थी, कल हमने वृत्त की परिधि के बारे में देखा था, कल हमने क्या देखा था, वृत्त की परिधि, कल हमने वृत्त की परिधि के बारे में देखा। आज हमने क्या बना, आज हमने क्या देखा, वृत्त के कोण के बारे में देखा, और कल भी हम वृत्त के कोण के बारे में देखेंगे। इस तरह से हमारी वृत्त की लगभग 4 से 5 क्लासें हो जाएगी, 4 या 5 क्लासें वृत्त की हो जाएगी। लगभग हमारा ये सिलेबस पूरा एंड होने वाला है, लगभग 1 महीने में हम रीड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा लेंगे। अभी तक हमने 80% कोर्स करवा लिया, अभी तक हमने रीड का 80% कोर्स करवा लिया, लगभग 20% बाकी है, 20% कोर्स बाकी है, इसे हम लगभग 1-1.5 महीने में इसे पूरा करवा लेंगे। तो आप रेगुलर रूप से वीडियो को देखते रहें, यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे, यदि आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।